दोस्तों साउथ अफ्रीका टी20 लीग का जो आज का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स ईस्टर्न कैप वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे दोस्तों कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है और वो आप लोग के लिए इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन सी टीम जीतेगी। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है दोस्तों, तो गौर करिएगा। ये जो मुकाबला है दोस्तों आज रात में 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ग्राउंड की बात करें तो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ये मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर इस सीजन देखा जाए तो 5 मुकाबले हुए हैं और जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 1 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 3 बार। और एक मुकाबला दोस्तों नो रिजल्ट रहा था, उस मुकाबले में बारिश हो गई थी तो नहीं हुआ था। और ये जो पिच रिपोर्ट है ये पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है इसी साल की, इसी सीजन की। और इस साल दोस्तों एवरेज स्कोर जो इस ग्राउंड पर है वो 165 का है और हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर पिछले मैच में ही एमआई कैप टाउन ने 222 रन बनाया था और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर जोबर्ग सुपर किंग का है 99 रन का। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पर जो 4 मुकाबले हुए हैं, 4 मुकाबले ही हुए हैं, एक मुकाबला तो नो रिजल्ट हो गया था जिसमें से दोस्तों 2 बार यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर बना है और 2 बार दोस्तों 190 के ऊपर स्कोर गया है। मतलब अगर बैट्समैन यहाँ पर अच्छे फॉर्म में रहते हैं, अच्छी टीम है, तो आपको हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलेगा क्योंकि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को भी मदद मिलती है। और ग्राउंड का पिच देख सकते हैं दोस्तों, ये रहने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो एमआई कैप टाउन और पिटोरिया कैपिटल्स के हुआ था, जिसमें एमआई कैप टाउन पहले बैटिंग करते हुए 222 रन का टारगेट सेट कर दी थी और पिटोरिया कैपिटल्स टारगेट चेज नहीं करने पाई 27 रन से और एमआई कैप टाउन 27 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें जोबर्ग सुपर किंग मात्र 99 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी, मतलब ऑल आउट नहीं 99 रन ही बनाने पाई थी और पिटोरिया कैपिटल्स आसानी से चेस करके टारगेट को जीत गया, 6 विकेट से जीत गया और फास्ट बॉलर को उस मैच में 10 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें दोस्तों 212 रन पहले बैटिंग करते हुए पिटोरिया कैपिटल्स बनाई थी और इस टारगेट को पर्ल रॉयल की टीम चेस करके आसानी से 8 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। तो पिछला जो तीनों मैच हुआ है अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो हाई स्कोरिंग मैच भी यहाँ पर चेज हो जा रहे हैं। मतलब कि दोस्तों इस ग्राउंड पर अगर 200 का भी टारगेट होता है तो अगर बैट्समैन में टीम में क्षमता है तो चेस कर ले रही है। और पिछले 3 जो मुकाबले हुए हैं उसमें से 2 मुकाबले चेस करते हुए टीम जीती है और यहाँ पर फास्ट बॉलर को थोड़ा एक्स्ट्रा मदद मिल रही है। पिछले 3 मुकाबले जो हुए हैं उसे मिला दिया जाए तो फास्ट बॉलर को 20 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 5 विकेट और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो ये तो हो गई दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच साउथ अफ्रीका 20 लीग के इतिहास में 6 मुकाबले हुए हैं जिसमें से सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 3 बार बाजी मारी है, जोबर्ग सुपर किंग भी 3 बार बाजी मारी है, तो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। और रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और पिछले 5 में से 3 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हारे हैं। और वहीं जोबर्ग सुपर किंग की बात करें तो पिछले जो 5 मैचेस ये खेले हैं उसमें से मात्र 2 मैच ही जीते हैं और ये 3 मैच हारे हैं। तो दोस्तों दोनों टीम्स में किसी का ये होम ग्राउंड नहीं है, तो कांटे की टक्कर आपको इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहने वाली है प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। तो इधर से आपको टोनी डी जॉर्जे के साथ यहाँ पर डी बेदिंगम ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आए थे पिछले मैच में जॉर्डन हरमैन, तो इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे ऊपर होते रहता है, तो ये खेलने वाले हैं। फिर टॉम एबेल आएंगे चौथे नंबर पर, फिर एडन मार्करम, टिशान स्टोक्स, फिर मार्को जेनसन, लियाम डॉनसन, क्रेग ओवर्टन, बार्टमैन और रिचर्ड ग्लिसन। और जो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की इस साल की जो परफेक्ट प्लेइंग 11 वो यही रहने वाली है, तो इनमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। पावर प्ले में मार्को जेनसन और क्रेग ओवर्टन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में बार्टमैन और रिचर्ड ग्लिसन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जोबर्ग सुपर किंग की तरफ से क्या रहने वाली है प्लेइंग 11। तो इनके प्लेइंग 11 में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जॉनी ब्रेस्टो वापसी करेंगे, तो डेवन कॉनवे और फैब डु प्लेसिस तो ओपनिंग करेंगे ही, साथ में तीसरे नंबर पर लुइस डी पॉले आएंगे, फिर जॉनी ब्रेस्टो, डेनवन फ्रेबा, वैन ल्यूक, इवान जोन्स। मोहन अली इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले हैं। फिर बाकी यहाँ पर विजलोन बॉलिंग सेक्शन से फिर इमरान ताहिर, लूथो सिंपाला और यहाँ पर एम पथिराना। और एक चेंजेस हो सकता है कि इमरान ताहिर की जगह पर तबरेज शमसी भी खेल सकते हैं क्योंकि दोनों स्पिनर्स ही हैं। बाकी पावर प्ले में लूथो सिपामला और डेनोवन फ्रेपा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में एम पथिराना और फिर विजलोन। तो ये तो हो गए दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे
सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। तो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से ओपनिंग करेंगे टोनी डी जॉर्जे और बेथिंगम। टोनी डी जॉर्जे का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले मैच में मात्र 8 रन ही बनाने पाए थे, उससे पहले 2 रन, फिर 6 रन, और कुछ मैचेस में शुरू में दोस्तों इन्होंने अच्छी पारी खेली थी, जैसे 51 रन, 22 रन और 23 रन, लेकिन ज्यादातर इनका परफॉर्मेंस फ्लॉप ही है। तो मेरे हिसाब से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनसे दूरी बनाए ही रखनी है। बाकी बेदिंगम की बात करें तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में 11 रन की पारी खेले थे, लेकिन उससे पहले लगातार सारे मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है, और आप लोग चाहें तो जॉर्डन हरमैन को भी रख सकते हैं, क्योंकि बड़े मैचेस में इनका परफॉर्मेंस खुलकर आता है। पिछले मैच में इंपॉर्टेंट था, तो 53 रन की ये पारी खेले थे। हालांकि रिसेंट में ज्यादातर इनको मौका नहीं मिला है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, और रिसेंट फॉर्म भी इनका उतना अच्छा नहीं है। केवल एक मैच में 101 रन की पारी खेले हैं, और बहुत पहले लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे। तो जॉर्डन हरमैन का बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, लेकिन पिछले मैच में फर्स्ट डाउन आए थे बैटिंग करने। तो अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं फिर से, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। टॉम एबेल की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले मैच में 9 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। केवल शुरू में एक मैच में 57 रन की पारी खेले थे, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं, इनमें से देखा जाए तो दोस्तों जो सबसे सेफ रहेंगे वो बेथिंगम रहेंगे। तो इन्हीं के ऊपर आपको टॉप के चारों खिलाड़ी में फोकस करना है। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो एडन मार्करम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो आपको अपनी टीम में इनको रखना है, क्योंकि पिछले मैच में 8 रन 2 विकेट की पारी खेले। फिर उससे पहले 2 मैच में फ्लॉप हुए थे, लेकिन 43 रन 1 विकेट, फिर 68 रन और 31 रन की भी पारी ये शानदार खेल चुके हैं। ट्रिसान स्टोप्स भी अच्छे फॉर्म में है, क्योंकि टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो ट्रिसान स्टोप्स को भी मौका मिल जा रहा है। तो पिछले मैच में 43 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 37 रन, 35 रन, और रिसेंट में ज्यादातर मैचेस में लगभग नॉट आउट ही रहे हैं। तो ट्रिसान स्टोप्स भी सेफ रहेंगे। तो ये दोस्तों जो 3 खिलाड़ी हैं, बेथिंगम, मार्करम और ट्रिसान स्टोप्स, ये दोस्तों सेफ ऑप्शन है। बाकी जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों जॉर्डन हरमैन रहने वाले हैं, अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने। बाकी मार्को जेनसन की बात करें तो सबसे सेफ खिलाड़ी यही है, दोनों टीम्स में मिला दिया जाए तो, क्योंकि पिछले मैच में 5 रन 3 विकेट की पारी खेले, फिर उससे पहले तो फ्लॉप हुए थे 2 मैचेस, लेकिन फिर 11 रन 2 विकेट, 24 रन 4 विकेट और 2 रन 2 विकेट की पारी रिसेंट में खेल चुके हैं। तो सेफ ऑप्शन यही रहने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन तो मार्को जेनसन को तो ड्रॉप करने का रिस्क बिल्कुल भी मत रखिएगा। बाकी लियाम डॉनसन की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं लियाम डॉनसन को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि विकेट तो लेते हैं लेकिन ज्यादातर ये फ्लॉप भी हो जाते हैं। जैसे पिछले मैच में इनको 1 विकेट मिली, लेकिन उससे पहले 2 मैचेस में फ्लॉप हुए थे, फिर 25 रन 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। तो शुरू में इनका परफॉर्मेंस 3 मैचेस में लगातार बेहतर था, लेकिन अभी पिछले 4 मैचेस में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। लेकिन बड़ा मैच है, तो आपको ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स में ज्यादातर बैट्समैन जो है वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो मार्करम हो गए, ट्रिसान स्टुप्स हो गए, मार्को जेनसन और लियाम डॉनसन, ये चारों खिलाड़ी आपकी टीम में रहने चाहिए, और टॉप ऑर्डर से बेथिंगम सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी क्रेग ओवरटन की बात करें तो पिछले मैच में 3 विकेट तो इनको मिली है, लेकिन पूरे सीजन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा है देखा जाए तो पिछले मैच के बेसिस पर देखा जाए तो सेफ ऑप्शन है। लेकिन आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप करके नीचे से बाटमैन को रखिएगा, क्योंकि बाटमैन का पूरे सीजन परफॉर्मेंस बेहतर था, लेकिन पिछले 2 मैच से इनको विकेट नहीं मिल रही है। तो बाटमैन इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पूरे सीजन अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अगर 2 मैच में खिलाड़ी विकेट नहीं लेने पाता है, तो आप लोग उनको जज मत करिए, क्योंकि पूरे सीजन ये अच्छा खासा विकेट लेते आए हैं। तो मेरे हिसाब से क्रेग ओवरटन की जगह पर आपको बाटमैन पर फोकस करना चाहिए। रिचर्ड ग्लेसन तो सेफ ऑप्शन है ही, क्योंकि इनको भी शुरू से विकेट मिलते आ रही है, पिछले मैच में 1 विकेट मिली थी। तो बॉलिंग में बाटमैन और रिचर्ड ग्लेसन सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उनकी बात कर लें, तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स आपको वहीं पर मिलेगी। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से देखा जाए तो पैट्रिक क्रूगर खेल सकते हैं, लेकिन चांसेस ना के बराबर है, और सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड मैंने लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से चेंजेस होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो टोनी डी जॉर्जे का जोबर्ग सुपर किंग के खिलाफ मात्र 15 का ही एवरेज है, क्योंकि एक ही मैच खेले थे, और इस ग्राउंड पर 75 रन बनाए हैं 15 के एवरेज के साथ। बेदिंगम का दोस्तों 42 का एवरेज है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी इस ग्राउंड पर फ्लॉप हो गए थे 2 रन। जॉर्डन हरमैन का मात्र 13 का एवरेज है, ग्राउंड पर 28 का है। और टॉम एबेल की बात करें तो हेड टू हेड में 24 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 9 का है। बाकी आप सभी को फोकस करना है मार्करम के ऊपर, क्योंकि मार्करम का हेड टू हेड में 36 का एवरेज है, 3 विकेट भी मिला है, ग्राउंड पर 30 का एवरेज है और 1 विकेट मिला है। तो मार्करम इंपॉर्टेंट रहेंगे। ट्रिसान स्टुप्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 25 का एवरेज है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 19 का है।
बाकी मार्को जेनसन की बात करें तो 6 मैच में 6 विकेट मिली है और ग्राउंड पर 5 मैच में 5 विकेट। लियाम डॉनसन उतने अच्छे फॉर्म मतलब नहीं रखते हैं, हेड टू हेड में 3 मैचेस में मात्र 1 ही विकेट मिला है, ग्राउंड पर भी उतना अच्छा नहीं है। तो लियाम डॉनसन की जगह पर आप लोग चाहें तो इनकी जगह पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में और ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। क्रेग ओवरटन हेड टू हेड नहीं खेले हैं, ग्राउंड पर 1 मैच में 1 विकेट है। बाकी बाटमैन को 3 मैच में 3 विकेट मिली है और 3 मैच में 4 विकेट मिली है। रिचर्ड ग्लिसन को हेड टू हेड में अगेंस्ट जोबर्ग सुपर किंग और इस ग्राउंड पर 3 मैच में 4 विकेट मिली है और ग्राउंड पर 1 मैच में 2 विकेट। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर सनराइजर्स ह्यूस्टन कैप के सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर जोबर्ग सुपर किंग की तरफ से। तो दोस्तों जोबर्ग सुपर किंग की तरफ से देखा जाए तो ओपनिंग आपको करते हुए डेवन कॉनवे और फैफ डु प्लेसिस दिखेंगे और इधर से दोनों का टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेवन कॉनवे पूरे सीजन देखा जाए तो लगभग अच्छा परफॉर्मेंस ही किए हैं। पिछले मैच में 21 रन की पारी खेले, उससे पहले 20 रन, फिर 76 रन, 23 रन, 35 रन की पारी खेल चुके हैं। फैफ डु प्लेसिस बड़े मैचेस में लगभग इनका बल्ला चलता ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बड़े मैचेस में स्कोर करने में और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और लग ही जाता है, और आप लोगों ने कई बार नोटिस भी किया होगा। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में दोनों ओपनर सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मैच में फैफ डु प्लेसिस मात्र 14 रन की ही पारी खेले हैं, लेकिन उससे पहले 87 रन और लगातार मतलब 15-20 रन, 30 रन, 50 रन के आसपास इन्होंने स्कोर किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर लुइस डी पोले के ऊपर। तो पिछले मैच में मात्र 7 रन की पारी खेले हैं, लेकिन शुरू में एक मैच में 24 रन और 38 रन की पारी खेले थे और 73 रन की भी शायद पारी खेले थे। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना भी बेहतर नहीं है, ना ही उतना खराब है। तो लुइस डी पोले को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम में इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। तो लुइस डी पोले इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में इनको रखना है। बाकी जॉनी ब्रेस्टो की बात करें तो इस मुकाबले में ये खेलेंगे। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो जॉनी ब्रेस्टो का बहुत ही बेहतर है। 30 रन की पारी खेले थे एक मैच में, फिर 60 रन, 43 रन, 26 रन। तो पिछले मैच में जॉनी ब्रेस्टो नहीं खेले थे, तो इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन इस मुकाबले में वापसी करेंगे तो मेरे हिसाब से ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि वैसे भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो टॉप ऑर्डर से डेवन कॉनवे, फैफ डु प्लेसिस और जॉनी ब्रेस्टो, ये 3 खिलाड़ियों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी। तो मिडिल ऑर्डर से दोस्तों डेनोवन फेरेवा ने पारी को संभाले रखा है। पिछले मैच में 51 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 10 रन 3 विकेट, फिर 32 रन 1 विकेट और 18 रन 2 विकेट की भी पारी खेल चुके हैं। तो ये हालांकि विकेट कीपर हैं, लेकिन अभी ये इस सीरीज में बॉलिंग भी करा रहे हैं और बॉलिंग से भी इनको अच्छी खासी मदद मिल रही है। तो इनको आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। कैप्टन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सेफ ऑप्शन दोस्तों जो कैप्टन है वो दोस्तों मार्को जेनसन ही रहेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग चाहें तो इनको कर सकते हैं, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आप लोग नोटिस करिएगा तो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। और बिल्कुल इधर अपोजिट है, इधर दोस्तों टॉप ऑर्डर के ज्यादातर खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन इनके बॉलर्स कुछ ही फॉर्म में हैं, बाकी सारे आउट ऑफ फॉर्म हैं। अब वैन लूप की बात करें तो वैन लूप का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले दोनों मैचेस में ये फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उससे पहले 25 रन 17 रन की पारी खेल चुके हैं। तो रिस्की रहेंगे, तो आप लोग इनसे दूर ही रहिएगा। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो इवान जोन्स भी रिस्की रहेंगे और वैन लूप रिस्की रहेंगे, तो इन दोनों पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। और बॉलिंग में दोस्तों मात्र 2 ही बॉलर हैं जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। एच विजलॉइन जो कि लगातार विकेट लेते आ रहे हैं, 2 विकेट, फिर 4 विकेट, 1 विकेट और पिछले मैच में भी 2 विकेट। और लूथो सिपा मल्ला की बात करें तो इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस में इनका बॉलबाला रहता है। लगातार 3 मैचेस में देख सकते हैं 3-3 विकेट लिए हैं, पिछले मैच में 1 ही विकेट मिली है। तो इन दोनों बॉलर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, एच विजलॉइन और लूथो सिपा मल्ला के ऊपर। बाकी एम पथिराना की बात करें और इमरान ताहिर, तो दोनों बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस किए हैं इस सीजन। इमरान ताहिर की बात करें तो पूरे सीजन लगभग महंगे भी साबित हुए हैं और उतना विकेट भी नहीं मिला है, और एम पथिराना को भी लगातार मतलब पूरे सीजन मात्र 3-4 ही इनको विकेट मिली है। तो इन दोनों पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनकी बात कर लें तो दोस्तों देखा जाए तो पिछले मैच में मोहिन अली खेले थे, तो इस मैच में खेलने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि 2 मैच में इनको मौका मिला था। बहुत खराब परफॉर्मेंस था, शुरू में भी मौका मिल रहा था, परफॉर्मेंस खराब कर रहे थे। बाकी मखाना की बात करें तो इनको भी 2 मैच में मौका मिला था, तो खेलने का चांसेस इनका भी बहुत ही ना के बराबर है। एम थिक्सना भी पिछले मैच में खेले थे, तो ये भी नहीं खेलेंगे। तबरेज शम्सी और इमरान ताहिर दोनों में से कोई एक खेल सकता है। तो काफी बदलाव होने वाले हैं इस मैच में जोबर्ग सुपर किंग की तरफ से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों डेवन कॉनवे की बात करें तो 119 का एवरेज है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। और इस ग्राउंड पर एक मैच में 9 रन ही बनाए हैं। फैफ डु प्लेसिस का 28 का है और ग्राउंड पर 29 का है। बाकी लुइस डी पोले का 22 का है और इस ग्राउंड पर मात्र 5 का है। जॉनी ब्रेस्टो का 14 का है और इस ग्राउंड पर 30 का है। बाकी डेनोवन फेरेवा की बात करें तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। और वैन लूप की बात करें तो 26 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर मात्र 4 का है।
बॉलिंग से बात करें तो इवान जोन्स 5 मैच में 6 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर दोस्तों कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। एच विजलोन 2 मैच में 5 विकेट और ग्राउंड पर 4 मैच में 4 विकेट। इमरान ताहिर को 3 मैच में 1 ही विकेट मिली है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 2 मैच में विकेट ही नहीं मिली है। लूथो सिपामला की बात करें तो 2 मैच में इनको 4 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 7 मैच में 15 विकेट। तो ये दोस्तों इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन तो है ही। बाकी एम पथिराना का भी रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है। अब ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। फाइनल टीम्स के लिए लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये बात कर लेते हैं हमारी टीम के ऊपर। तो ये हमारी फाइनल टीम रहने वाली है इस वीडियो के लिए, और टॉस के बाद जो आपको इससे भी बेहतरीन टीम मिलेगी वो आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। तो कैप्टन दोस्तों यहाँ पर रहेंगे हमारे मार्को जेनसन, वाइस कैप्टन मैंने फैफ डू प्लेसिस को रखा है क्योंकि बड़े खिलाड़ी ज्यादातर बड़े मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर एच विजलोन को रखा है बॉलिंग से, बाटमैन को, लूथो सिपामला को और रिचर्ड ग्लिसन को। बाटमैन को मैंने रखा है, क्रेग ओवरटन को मैंने नहीं लिया है क्योंकि बाटमैन पूरे सीजन अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। चारों मैंने बॉलर को रखा है दोनों टीम्स में जो दो बेस्ट बॉलर हैं। बाकी मैंने डेनोवन फेरेवा को और मार्करम को और मार्को जेनसन को लिया है। बॉलिंग से बैटिंग से बेथिंगम हो गए, फैफ डू प्लेसिस, इधर से डेवन कॉनवे और इधर से ट्रिसान स्टोप्स। तो 6 खिलाड़ी मैंने सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से रखा है और 5 खिलाड़ी यहाँ पर मैंने रखा है जोबर्ग सुपर किंग की तरफ से। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोनों तरफ मैंने प्लेइंग 11 यहाँ पर दिखा रखा है, तो आप लोग प्लेइंग 11 भी दोनों तरफ देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।